कि 1 मिनट के अंदर सारी क्लास की एंट्री शुरू। शर्ट अच्छी लग रही है। हाँ थैंक यू। चलिए इन लोग इससे पहले कि मेरे को ना रोक दिया तारीफों से वो ढाल दें, है ना, ठीक है। तो जामिया रिजल्ट कब आ रही है? 15 अगस्त तक आ जाएगा इंशाल्लाह। सर रेहान वेटिंग रूम में उन्हें एंटर कर लें। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है यार, कि मैं आज सुबह में भी ये बात हुई कि सुबह में ये नया कोई रूल आया शायद। सर सेटिंग में जाके आपको सही करना पड़ेगा इसको। नहीं ये तो पहली बार आज सुबह में भी ये दिक्कत हुई। जैसे कभी कभी सेटिंग में ऑन हो जाता है कि होस्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी इन करने के लिए, तो उसको सर ऑफ करना पड़ता है। फिर हर क्लास में आपको सर ऑफ करना पड़ेगा, तब सर सही आएगा। ऐसा पता नहीं, ये नहीं पहले कभी नहीं होता था ना, ये आज सुबह में भी एक बैच में हुआ कि एक बार मैं इनेबल कर देता था सब लोग आ जाते थे। सर आपने बात की क्या सर, अगर रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो बहुत नेट जाता है उसमें, 50% एमबी तो हमारी ऐसे ही चल जाती है। मैंने बात कर लिया, मैंने बात किया उनसे, उस पर वो काम करेंगे वो लोग। लेकिन मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हुआ है, जिसका भी क्लास छूटेगा ऑब्वियस सी बात उसको कुछ मिलना चाहिए ना पनिशमेंट, तो अच्छा हुआ कि उसका नेट का एमबी खत्म हो जाए, ज्यादा अच्छा है। इस बहाने वो बंदा क्या होगा, रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा, वो लाइव लेके पीछे रहेगा। सर म्यूट कर दे। हाँ निम्सा बिल्कुल। चलो ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे, फॉर्मूले वाला डीपीटी लिया गया था आप लोगों का, और माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने यार, दिल जीत लिया है आप लोगों ने परफॉर्मेंस में, कसम से। आय हाय, अब वैसे मेरे से डीपीटी में नंबरिंग लिखने में गलत हो गई, M14 होना चाहिए था, M13 लिखा गया है। चले कोई बात नहीं। आपको पहली बात, एक बंदा मात्र शारिक अली जिसने सारे के सारे सही किए। वैसे मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला में लिखने में गलती हो गई है शायद, ठीक है। कौन सा सवाल नंबर था? क्वेश्चन नंबर 10 का D 10, इसमें गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में गलती हो गई है। फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एनी सिमेट्रिकल पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू लेंथ लिखा गया है, गलत है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होगा। तो ये करेक्शन है, ये करेक्शन था यहाँ पे। तो बार क्वेश्चन नंबर 4 में एक गलती थी, बाकी एज सच किसी में गलती नहीं थी। रिम्सा ने भी क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ पैराग्राम लेंथ इनटू ब्रेथ, नहीं बेस इनटू हाइट, 10 का C आंसर होना चाहिए, 10 का C आंसर है। इन लोगों ने गलत क्यों? अच्छा मैंने ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग बनाए, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल मैंने बनाए थे, ठीक है। जैद का देखता हूं मैं, जैद का भी 10वां नंबर सवाल में चला गया जैद। और पीयूष का देखता हूँ, पीयूष 8वां में चला गया, ठीक है। बाप रे बाप, सरफेस एरिया याद नहीं। टॉपर लोग को देख रहा हूं मैं, राकिब का देख रहा हूँ, राकिब 8वां में चला गया। फिर सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब टोटल सरफेस एरिया याद रखेंगे, ये बात मैंने बोला था और ये जानबूझ करके मैंने डाला इसका, सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये मैंने क्लासरूम में बोला है। रेहान का जरा देख लें, रेहान का भी सेकंड में गलत हुआ। अच्छा तुम लोग जो गलत था उसमें तो गलती नहीं किए, लेकिन जो खामो खा वाले में तुम लोग बेवकूफ बन गए ना, बस और कुछ नहीं। हाँ बिलाल बताइए। सर वो जो आपने बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर है सर, क्यूब नहीं है सर, ए स्क्वायर होगा उसका, स्क्वायर नहीं क्यूब होना चाहिए वहां पर। अरे यार, और सर एक और 14 वाला देख लीजिए, उसमें आपने वो शायद ऑप्शन गलत कर दिया है। नंबर 8 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर है। बात तो गलत है, वो वर्ड स्टेटमेंट ही गलत है। तो सर ए स्क्वायर होना चाहिए उसका, और ए स्क्वायर दो ऑप्शन में, एक तो और हाँ, मसला, ठीक है। और सर 14 वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिक्कत है? हाफ, मैंने चेंज कर दिया, आंसर चेंज कर दिया। 14 में गलत था, आंसर चेंज कर दिया कल ही मैंने। 14 का आंसर C करा दिया मैंने, तुम देख लो एक बार, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट, इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं सर? ये मेरे साथ बहुत बुरा हाल है, ये पता नहीं क्यों है, ठीक है। कि मैं ना पेपर बनाता हूँ उसमें गलतियां बहुत हो जाती है, समझ में नहीं आता मेरे को, जब मेरे खुद के सवाल बनाए जाए और वो गलत हो जाता है। अच्छा ये डीपीटी नंबरिंग यहीं से गलत हो गया, डीपीटी नंबर 14 होना चाहिए था। ओके सर, आज लाइट की स्पीड से पढ़ाएंगे या रैबिट के फिर टर्टल के, पता नहीं किसके स्पीड से होगा, बस होगी आज पढ़ाई। मैं मेंसुरेशन को 2 दिन दूंगा, आज और कल, मतलब 2 दिन तो जरूर दूंगा मैं पक्का। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होगा ना, यहाँ पे मैं करेक्शन HIGHT, ठीक है। एक करेक्शन तो यहाँ मैंने कर दिया, एक करेक्शन है यहाँ पे
स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब होगा। और कोई करेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, नहीं मेरे द्वारा रिजल्ट नहीं बनाया गया, उसमें थोड़ा सा सैफ के फॉर्मूला चलाने में थोड़ी गलती हो गई ना। आपको लगता होगा, आप रिजल्ट को एक बार देखो कभी दोस्तों, तुम लोग को समझ में आएगा यार सच में सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है रिजल्ट बनाना, ठीक है। अब आपको उस वक्त समझ में आएगा अच्छे से ना रिजल्ट बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चैट सेक्शन थोड़ा ऑफ कर रहा हूं मैं, ताकि आज मैं आपको और भी फॉर्मूले से मिलवा सकूं ना, ठीक है। हो गया आंसर डी क्यों नहीं होगा मुबशिरा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा है हाफ AC H1 और H2 का सम। सिंपल आंसर सी होगा, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। इसमें डी क्यों होगा जब सी ऑप्शन दिख ही रहा है? तो स्क्वायर वाला सही होगा, स्क्वायर वाला डिलीट होना चाहिए, वो स्क्वायर वाला डिलीट ही होना चाहिए, तो फिलहाल छोड़ दो, रहने दो उसको, ठीक है, रहने दो। चलिए अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया बेसिकली। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं आज बड़ा चालाकी वाला फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। देखें आउट ऑफ सिलेबस है ये, क्योंकि हमें ना फर्स्ट टर्म पे तो कभी सवाल नहीं है, तो फर्स्ट टर्म पढ़ाऊंगा नहीं। आज हमें पढ़ना है स्फीयर, आज हमें पढ़ना है स्फीयर और पढ़ना है हमें हेमिस्फीयर। सोचा था मैं कल क्लास लूंगा थोड़ा देर के, मैंने कहा ना यार रहने दो। हेमिस्फीयर, ए भाई क्या कर रहे हैं सब, हेमी मतलब आधा, स्फीयर आधा स्फीयर। तो पहले तो स्फीयर को समझना, स्फीयर भी अब दो तरह के होते हैं, स्फीयर भी दो तरह। आप लोग को इतना तरीके बता के कोई फायदा नहीं है। खामाचो कोई बच्चा बोल रहा था कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, क्या गलत पढ़ा दिया, कर्व सरफेस एरिया वगैरह वगैरह, कोई ऐसा था? फिर से ना बताना जरा, रिमसा माइक ऑन करना जरा एक बार इन लोग का। हाँ कृष्णा बोलो जरा जरा, क्या गलत पढ़ा दिया मैंने यार, क्योंकि गलत चीजें नहीं आनी चाहिए। हो सकता है लेकिन मैंने तो गलती नहीं की अपनी तरफ से, तो मुझे ध्यान है। सिलेंडर के बारे में कुछ बोल रहे थे तुमसे कृष्णा, है ना? यस सर। सिलेंडर के बारे में आप ये बोल रहे थे कि मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया गलत पढ़ाया। CSA सर से नहीं, रेहान भाई बोल रहे थे सर, हम तो राइट बोल रहे थे। CSA जब हम बात करते हैं हॉलो के लिए तो दो चीजें होती हैं, एक तो इनर CSA और आउटर CSA। इनर और आउटर फिर से सुन लो, इनर अब अंदर वाली बात करेंगे तो अंदर वाला रेडियस काउंट करेंगे स्मॉल r1, और बाहर वाला बात करेंगे तो बाहर वाला रेडियस काउंट करेंगे r2। तो इनर कर्व सरफेस एरिया होगा अंदर से हिसाब से, दैट विल बी 2 पाई r1h, और बाहर की बात करेंगे तो 2 पाई r2h। क्या ये बात मैंने नहीं लिखवाई है? लिखवाई होगी पाई r स्क्वायर है आपने नहीं, सर ये पाई r स्क्वायर। सर TSA को भी गलत बता रहे थे। अच्छा TSA लो ना, TSA ये पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा, और ऊपर भी एक रिंग दिखेगा, ये वाला रिंग दिखेगा ऊपर से देखोगे तो, और नीचे भी एक रिंग दिखेगा। एक रिंग का एरिया होता है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और ऐसे दो रिंग होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। इस फॉर्मूले को ऐड करने के बाद, क्या ये बात नहीं लिखवाई मैंने? सर आपने पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h लिखाया है। यस सर। बाकी लोग भी बताए, एक से तो हम बिलीव नहीं करेंगे। बाकी हाँ बिलाल बताना, क्या मैंने ऐसा लिखवाया कुछ? यस सर ऐसे ही लिखवाया है। ये सेम लिखवाया? नहीं सर, पाई r स्क्वायर इनटू h लिखवाया है सर। उस दिन आपने गलत कर दिया था, पाई r स्क्वायर इनटू h। पाई r स्क्वायर CSA में h, हाँ नहीं CSA का CSA का मैं यार जब आपको ट्रिक बता रहा हूं कि पाई r h 2 पाई r h से हम लोग याद करते हैं और पाई r स्क्वायर h से वॉल्यूम याद करते हैं, तो मैं ऐसे कैसे लिखवा दूं? नहीं सर मतलब उस दिन आप टेलीग्राम पर चेक कर लेते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके क्योंकि रिकॉर्डिंग तब मैं जाके देखूंगा नहीं, है ना, वरना मेरा डेटा चला जाएगा। सर एक मिनट व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। हाँ देख लेना। बाप रे बाप, कसम से हम लाएंगे बाप। ए अंग्रेज लोग, ई जो है ये हॉलो चचा है, और ई जो तुम लोगों ने भेजा है दैट इज सॉलिड चचा। सॉलिड चचा में CSA होगा 2 पाई RH और TSA होगा 2 पाई RH, और ऊपर भी एक सर्किल नीचे भी एक सर्किल, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो यही तो लिखा है मैंने, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर सॉलिड में। सर आपने सही लिखा है सर, टेलीग्राम पे ये कंट्रोवर्सी हो रही थी, कुछ बच्चे बोले थे दैट ये गलत है। ओ माय गॉड, मारो मुझे, मारो मत मारो, उसको मारो जाके,
पहले उससे मिलवाओ मेरे को कौन कौन है जो गलत बोल रहा है, ठीक है, बिना मतलब सर मैं नहीं बोल रहा था। तुम भी इसी के साथ थे, बताओ। और कुछ कुछ ऐसा सर? कुछ ना तो मेरे को बता हेलो दिया सर? यार ऐसा चल रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इन्होंने टेलीग्राम का सर पता नहीं क्या बना रखा है सर, 1,000 मैसेज पड़े हैं सर। ये लोग ना अभी ना मैं इनको पनिशमेंट देना शुरू करूंगा, जो ये लोग बिना मतलब की इधर की बातें उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है, नुकसान तो इन लोग का है। ये लोग डॉट मेरे से नहीं पूछ पाएंगे, करो इधर उधर की बातें। साइंस में कितना अच्छा परफेक्ट सर डॉट पूछते हैं, उससे बात होती है, काम खत्म। सर सर प्लीज आप टेलीग्राम पे चैट बंद कर दिए सर, हमारे को नहीं पड़ता कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। फालतू के चैट पे ही सर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब रूल का सिंपल, तुम भी कुछ सीधे नहीं हो, तुम भी, तुम्हारे भी चैट्स में कभी कभी पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसा मत बनो हमें नहीं पता है तुम्हारे बारे में, सबका मैं चैट देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। काम की बात अब मैं बता रहा हूँ, सिंपल आपके डॉट्स आएंगे, डॉट्स का सॉल्यूशन जो दे उसको मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स, अगर मैंने देख लिया तो। अगर नहीं होता है तो मेरे को बताएं आप एटलीस्ट, या मॉनिटर का मेरा हक है कि अगर वो फ्री है तो मेरे को बता दे सर एक सवाल है जो किसी से नहीं बन रहा, तो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। ये बिना मतलब वाले तो मेरे नजर से भी निकल जाएंगे, खुद सोचने वाली चीज है। हाँ बिलाल बोलो दोस्त। सर व्हाट्सएप पे भेजा है एक चीज, वो देखिए, स्क्रीनशॉट भेजा है उसी का। हॉलो सिलेंडर का आपने लिखवाया CSA। CSA, हाँ एकदम सही बोल रहा है। CSA में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ गया, सही बोल रहा है। हॉलो में यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर H आ गया है, जो कि गलत है, नहीं है, सही है। सॉलिड में तो एकदम सही लिखवाया है, हॉलो में पाई आर स्क्वायर H बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत है। मारो मुझे मारो मुझे मारो, उसको मत मारो, मेरे को मारो, मारो मेरे को है। पाई R1 स्क्वायर H और पाई R2 स्क्वायर H एकदम सही है, ठीक है। हो सकता है गलती में जल्दीबाजी में हो गया होगा, ठीक है, सही गलत है यहाँ पे, परफेक्ट। तो इसको करेक्ट कर लें, अच्छा है, अच्छी बात है। आज तक कभी गलत नहीं हुआ फॉर्मूले में, लेकिन आप लोगों में गलती हो रहा है, क्यों हो रहा है गलती, अब इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लें, 2 पाई R1H 2 पाई R2H, ठीक है, 2 पाई R1H 2 पाई R2H, सही। अच्छा क्या तुम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया ना, ये सब बातें मेरे को बता दिया करें आप, तो अब ये चीज रह जाती ना, कोई डिस्कशन पे खामोखा तुम लोग लड़ रहे थे, तो ये मेरे से एक बार कंफर्म कर लेने का, तो वहीं पे दूर हो जाता है ये चीज। रिजल्ट बनाने में गलती हो गई, रिजल्ट आपका फिर से फॉर्मुलेट हो रहा है ना, फिर से पूरी मेहनत हो रही है, बेफिक्र रहे। मुबशिरा का नाम थोड़ा ऊपर हो गया था, देख रहा था मैं, फबीहा का नाम सच में थोड़ा नीचे है, ठीक है, तो उसमें गलती हुई है थोड़ा फॉर्मूला चलाने में, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको निकालने पड़ते हैं। इनफैक्ट मैं तो आपका सबमिशन का रिजल्ट अभी नहीं काउंट किया उसमें, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। क्या कितने पे चल रहा है, चलो आज शुरू करते हैं हम लोग आगे। मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग, फिर सवाल करेंगे ना, सबसे मजेदार पार्ट यहाँ पे सवाल होता है ना। सवाल इसलिए मैंने 2 लेक्चर रखा था, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर सिर्फ सवाल सवाल। कल वाइवा नहीं होगा, ये आपको पता है, हम लोग हर 21 दिन पे वाइवा करेंगे, तो कल का हफ्ता, उसके अगला हफ्ता, उसके अगला हफ्ते आप लोग का वाइवा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे स्फीयर के बारे में और हेमिस्फीयर के बारे में, तीन, ठीक है, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। स्फीयर मतलब गोला है ना, गोला। अब ये मैंने गोला बनाया, सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कल कहलाएगा, दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज स्फीयर। जिसको हम 3D का मामला देने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे मामला सेट, ऐसे करेंगे मामला, तो एक 3D जैसा दिखेगा, तो अभी हम इसको स्फीयर कहेंगे, अब इसको हम स्फीयर करेंगे। और ये इसका आधा कर दे और इसको फिर, अभी तो हम बोलते हैं इसको सेमी सर्कल जैसा, ठीक है, लेकिन अब हम इसमें ऐसा एक 3D व्यू डालने के लिए ऐसा फिगर बना दे तो इसको हम बोलेंगे दैट इज हेमिस्फीयर, दैट इज हेमिस्फीयर। अभी इसका सेंटर इसको डॉट से दिखा दिया मैंने। अच्छा, अब इसके रेडियस के बारे में बात करते हैं, इसके रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज द रेडियस, ठीक है। अगला वाइवा के अगला जब भी वाइवा होगा उसमें, तो ये बहुत मजेदार पार्ट है, फॉर्मूले का ही खेल। जैसे मैंने बहुत वाइवा में बहुत सारे बच्चों का पूछा, मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे कौन कौन सा फिगर बनेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले ही अपने में खेल है कि कितने फॉर्मूले आपको याद है, तो फॉर्मूले आप लोग को याद नहीं हुआ। अच्छा, क्या आप लोग 9th 10th के सारे फॉर्मूले में आपको भेज दो, जैसे मैंने ज्योमेट्री थ्योरम शीट भेजा आप लोगों को? नहीं यार, आप लोगों को काफी ज्यादा हो जाएगा, बिना मतलब का ज्यादा ही हो जाएगा ये,
ठीक है, रहने तो खाम खाओ, क्योंकि ना बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रिजल्ट्स है 9 10th में जो आपके लेवल का नहीं है, फिलहाल नहीं पूछने वाला है, तो खामोखा बिना मतलब का ज्यादा चीजें ना पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। थ्योरम शीट तो डाल दिया, मेरे को वक्त नहीं मिला, वरना मैं आप लोग के लिए स्पेशल थ्योरम शीट इस साल तो नहीं, अगले साल तो पक्का, और अगर वक्त मिल गया ना तो आप लोग मेरे से बनवा लेना थ्योरम शीट, मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा थ्योरम शीट। आपके लेवल का ज्योमेट्री उससे हटके कुछ नहीं, मेंसुरेशन उससे हटके कुछ नहीं, बिंदास। तो अब ये स्फेयर का ये रेडियस आर, यहाँ का भी रेडियस आर। अब यहाँ सुनेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, यहाँ का वॉल्यूम है, यहाँ का वॉल्यूम का कोई ऐसा कोई तरीका नहीं याद करने का, हम लोग क्लास 9 10 में भी इसको बोलते हैं बेटा, इसको बस रट लो और कोई नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा सर? इसका वॉल्यूम इसका आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 और 4 कट के कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। एक याद अपना, दूसरा याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएगा सी ए से, यहाँ पे आएगा टी ए से, यहाँ पे आएगा सी ए से, और यहाँ पे आएगा टी ए से। है तो क्लास 9 का, लेकिन फिर भी मैं ऐसे एक चैलेंज देता हूँ, बहुत कम लोगों को यहाँ पे याद होता है, ठीक है। हैंड रेस करेंगे आप लोग, चारों के चारों किसको याद है परफेक्ट, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है इन चारों को याद करने में। चारों के चारों याद है परफेक्ट सर? आप पूछिए, मेरे को याद। यासीन और मुनाफ ने, 2 लोगों ने हाथ उठाया, और कोई? चारों के चारों मेरे को याद है। 9th क्लास का चीज अगर याद है तो अपने में ये आपके लिए प्लस पॉइंट, और कुछ नहीं। इल्मा नूरी को भी याद है, और कोई? गूगल के अलावा गूगल मत करना, क्योंकि मैं पूछूंगा। चलो इल्मा को मौका देते हैं पहली बार। हाँ इल्मा, चलिए बताइए तो जरा मेरे को, सीएसए स्फेयर का। इल्मा, मैंने अनम्यूट किया है, इल्मा तुम भी जरा। हाँ सर स्फेयर का सीएसए होता है 4 हाँ। पाई आर स्क्वायर, और टीएसए सर दोनों एक ही होता है, टीएसए और सीएसए स्फेयर का। यहाँ पे और सर हेमी स्फेयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर टीएसए, और सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं मार खा गई तुम। चलो यासीन। यासीन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर स्क्वायर में तो सीएसए और टीएसए एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत शानदार। और सर हेमी स्क्वायर में टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वो टीएसए होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत शानदार, सही है। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, ठीक है, अच्छा सुनाया तुमने। हैंड्स डाउन कर लें आप लोग, चैट सेक्शन फिर से मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। कंफ्यूजन क्या? आप क्या क्लास 9 10 में जब आ गए उस बच्चों को भी कंफ्यूजन हो जाता है, 4 4 2 3 कौन सा कैसा कैसा। लेकिन जिस भी बंदे को कॉन्सेप्ट पता हो, बॉल है ही नहीं बेटा, का यहाँ बॉल, ये दिख गया बेटा, लोग यहाँ खेलते रहता ना, ये रहा, दिख गया एक बॉल। तो ये बॉल है, ये आपका स्फेयर है, एक स्फेयर है, वॉल्यूम तो ऑब्वियस 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसका सीएसए की बात करूं, फिर से मैं कॉन्सेप्ट आपको सीएसए और टीएसए का रिवाइज कराता हूं। अगर ये अगर मैं इसका सीएसए बोलूं तो आपके सामने मैंने रखा ये, और इसको ना मैंने 360 डिग्री से घुमाया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे पोर्शन यहाँ पे कर्व्ड है, सब पोर्शन कर्व्ड है। तो अगर मैं इसको 360 से घुमाऊंगा तो कोई ऐसा चीज नहीं होगा एक्सेप्ट इज दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट को छोड़कर आप पूरी की पूरी दुनिया को देख लेंगे इसका। तो जो सीएसए है, और इसमें ऊपर एक पॉइंट, नीचे एक पॉइंट, 2 पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता है, तो अलग से कोई एरिया नहीं आना, इसलिए जो इसका सीएसए होगा वही इसका टीएसए होगा। ये तो दिमाग में आईक्यू में जल गया सर, हाँ भाई जो इसका सीएसए है वही इसका टीएसए है। अब मैं बच्चों का बॉल खराब नहीं करूंगा कि बीच से काट दूं, है ना। बीच से काटने के बढ़िया मैं इसको एक हेमिस्फेयर समझता हूँ ना, ऊपर से हेमिस्फेयर है, मान लो ये हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर को मैंने हेमिस्फेयर को बीच से काटा तो ये बन गया हेमिस्फेयर, है ना। हेमिस्फेयर ऐसा भावनाओं को समझेंगे आप। अब इसको मैं अगर 3D से घुमाऊंगा तो ऑब्वियस बात ये पूरा कर्व आपको दिखेगा, आधा स्फेयर दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल, अगर टोटल 4 था, ठीक है, तो आधा कितना हो जाएगा, यानी ये वाला कितना हो जाएगा? अब ये वाला तो सर 2 हो जाएगा, तो यहाँ का सीएसए 2 हो जाएगा। क्यों सर इसको टीएसए क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे ऊपर भी तो एक सर्किल अब दिखना शुरू हो जाएगा, पहले तो है ऊपर भी पॉइंट, नीचे भी पॉइंट। तो जो इसका आधा काटेंगे तो 4 का आधा सीएसए बन जाएगा, और एक और ऊपर सर्किल दिखेगा तो 3 हो गया। मतलब अगर ये याद हो गया हमारा 4 3 2 तो पक्का याद हो जाएगा। आप ऐसे मत याद करो, नवाब सर के फंडे से याद करो, मैंने इसको ऐसे याद किया। मैंने कहा ये हेमिस्फेयर अगर है, ये अगर हेमिस्फेयर है तो इस हेमिस्फेयर के इस वाले एरिया में
इस वाले एरिया में इतना, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाले एरिया में बात कर रहा हूं। इस एरिया में 2 सर्किल छुपा हुआ है, इस एरिया में 2 सर्किल का एरिया छुपा हुआ, बस ये याद रखने वाली बात है। और अगर नहीं याद हो रहा तो ऐसे थोड़ा सा आईक्यू लगा के याद करो। एक सर्किल इतना है, अभी सर्किल को मैंने धक्का देके ऐसे करके एक्सपैंड कर दिया भाई, जा अंदर। तो ये जो एरिया था दैट वाज पाई आर स्क्वायर, एक सर्किल का एरिया, क्योंकि इसकी अपनी रेडियस है यहाँ पे आर, तो दैट वाज पाई आर स्क्वायर। धक्का देके मैंने अंदर घुसेड़ दिया। अब ये जो अंदर गया तो इसका एरिया बढ़ेगा ना भाई? हाँ बढ़ेगा सर, प्लास्टिक चौड़ी हो जाएगी अगर यहाँ पे कोई प्लास्टिक है तो ये जो एरिया ऑब्वियस बात इस सर्किल से ज्यादा है, तो मैं कहता हूँ 2 सर्किल का एरिया छुपा हुआ यहाँ। हो गया यार? अगर इसके आधा में 2 सर्किल का एरिया है, तो अगर मैं इसको पूरा कर दूंगा तो इसका टीएसए कितना हो गया? 2 नीचे 2 ऊपर, कितना हो गया? 4। तो 4 सर्किल, 4 और 4 दोनों फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब इधर आते हैं, आधा कर दिया। अब आधा मैं सामने रख रहा हूं तो इसका सीएसए कितना होगा सर? आपने बोला सर 2 सर्किल छुपा होता है, तो 2 सर्किल इसका सीएसए हो गया। अच्छा इसका टीएसए कितना होगा सर? 2 सर्किल तो नीचे और 1 सर्किल ऊपर मिलके बन गया 3 सर्किल, तो इसका टीएसए हो जाएगा 3 सर्किल के एरिया के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके फॉर्मूले को याद किया। तो इसको जल्दी से उतार लें आप लोग स्फेयर के, और हेमिस्फेयर में क्लास 9th में आएंगे आप तो और भी मैं थोड़ा इसको एडवांस वर्जन हॉलो और सॉलिड ये दोनों में सिखाऊंगा। हाँ वाह रे वाह, देख मॉनिटर भी ना कह रही स्क्रीन पे मारिए बॉल, हम लोग कैच करेंगे। पहले फॉर्मूला कैच करो तुम लोग जल्दी सा। तो दिस द एंड ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम माय साइड, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट भी हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसका कन्वर्जन का, जल्दी से उतार लें आप, है ना। किसी को कोई दिक्कत या समझ में ना आया हो तो चैट मैंने ऑन किया है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया, जिस तरह से बाकी लोगों ने कंफ्यूजन बहुत है इसके फॉर्मूले में। तो अभी वैसे भी तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने पहले मार्क कर दिया, नहीं है सवाल दिख रहा है मेरे को, इसलिए मैं सोचा लो यार आप लोगों को पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। तो आज और कल खाली हम लोग सवाल करेंगे सर, टेंशन नहीं। 2 डीपीटी खाली हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे 2 डीपीटी, मजा आएगा एकदम बिंदास, ठीक है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे सवालों का है, ठीक है। एनसीईआरटी भी निपटाएंगे लास्ट टर्न पे ना, या मैं सोच रहा हूँ आज एनसीईआरटी निपटाते हैं, उसके बाद फिर मेरे वाले सवाल अगले टर्न पे करना आप लोग कल। कैसा बोलती है पब्लिक? आज एनसीईआरटी निपटा लें सारा का सारा, एनसीईआरटी के सवाल निपटा लेते हैं। सीएसए और टीएसए सुहेल कर रहा है फिर से, एनसीईआरटी यस एनसीईआरटी निपटा ले तो इससे क्या होगा? हाँ सर आपने जितना पढ़ा है उससे एनसीईआरटी का लेवल तो बन रहा। पीयूष कह रहा है सिर्फ नो, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, आपको पता है एनसीईआरटी से बनना है। पब्लिक हाँ बोल रही है, बिल्कुल एनसीईआरटी बोल रही है। सीएसए और टीएसए फिर से बता दूं मतलब क्या? ये तो सिंपल है, सीएसए और टीएसए क्या होता है ऑलरेडी मैंने कितनी बार बताया। सोहेल नया बच्चा है इसलिए उसको शायद नहीं पता है। एनसीईआरटी आप बिल्कुल खुद से कर सकते हैं, मेरे को मना नहीं है, मैंने अभी रूल था, चलो लास्ट में करते ज्यादा अच्छा है यार। बस वरना आज एनसीईआरटी करते रह जाएंगे, आप बोलोगे सर ये वाला बताइए, पहले मेरे तरफ से सवाल कर लो, फिर जाके एक बार एनसीईआरटी करो, मेरे तरफ से एक बार सवाल कर लो, फिर जाके एनसीईआरटी करो, उसके बाद देखते हैं कितने सवाल एनसीईआरटी के बनते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, पहले मेरे वाले सवाल। कन्वर्जन तो जरा समझ लो, कन्वर्जन है ना, अच्छी बात है। फूल हसन का कहना है कि आपने जो साइंस के क्वेश्चन बैंक भेजे हैं उसमें ऑलमोस्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी है, सुन लें आप, ठीक है सर। एकदम मजेदार अंदाज में फिनिश हुआ फॉर्मूला, एकदम सही बात है, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। थोड़ा चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि आज ना एक बहुत काम की बात आप लोगों को बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाले बैच में बताया था, और आपका ऑलमोस्ट साइंस के सारी चीजें जो मेरे को अपनी तरफ से देना है वो मैंने सब अपलोड कर दिया है। तो मेरा हक है एटलीस्ट कि आपको ये बात बता दूं कि आपको साइंस का प्रिपरेशन कहाँ से करना है। जिन लोगों ने मेरे साइंस का ओरिएंटेशन सेशन देखा है उन्हें पता है कि नवाब सर ने साइंस को कितने डीप में बोला, कितने डीप में बोला। टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, लेकिन आपके अपने तरफ की मेहनत ना हो, है ना। हम बोल रहे हैं भाई बॉल उठाओ और आप उठाना ही नहीं चाह रहे। तो सिंपल है, मैं चाह रहा हूं आप सिलेक्शन लाओ और आप लाना ही नहीं चाह रहे, तो फिर नहीं हो सकता। दोनों की ज्वाइंट मेहनत होनी चाहिए। साइंस का कहां से कहां तक आपको चीजें पढ़नी है, सबसे पहला और आपको ध्यान देना है क्लास नोट्स का। जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है वो आप अपने में बहुत प्लस पॉइंट होता है। टीचर जैसे आपको सेल पढ़ाया गया,
सेल में उन्होंने टच भी किया 7th की चीजें और उन्होंने टच भी किया 9th की चीजें। कुछ लोग कह रहे थे कि दूरबीन से भी देखो तो नहीं दिखेगा एनसीईआरटी में ऐसी चीजें, बिल्कुल वो एनसीईआरटी में दिखेगा, लेकिन 8वीं में नहीं दिखेगा, वो 9वीं के एनसीईआरटी में दिख जाएगा या 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी में दिख जाएगा। तो सर ने उसी अंदाज में टच किया है, क्योंकि मैंने ये बात बोली थी, अगर पुराना आपको लेक्चर याद हो तो ये भी बात मैंने बोली है, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस से 8, अगर आपको टॉप करना है, आप सोच रहे हो ना सर मेरे को तो मिंटो सर्किल नहीं चाहिए, खाली सिलेक्शन दिलवा दो, तो कोई बात नहीं, जितना मैं बोल रहा हूं उतने में खाली कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर रैंक लाना और मिंटो सर्किल से पढ़ना है, सपना लिए हो कि टॉप 30 में रैंक लाना है, तो उसके लिए सुन लो, इतना एक्स्ट्रा पढ़ना एकदम जरूरी है। ठीक है, क्लास नोट जितना टीचर आपको पढ़ा रहा है, जितना एडिशनल पढ़ा रहा है, एक एक चीज आपका पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे तजुर्बेकार इंसान नहीं कि आया उठाया पढ़ा दिया चला गया। ठीक है, तजुर्बेकार इंसान है। ठीक है, ऐसे एमबीबीएस में ना पहुंच गए वो बंदा, है ना। पहले बात क्लास नोट, सब चीज, इनफैक्ट मैथ में बात मत करो, मैथ का ना भी चीजें तैयार हो रही, मैथ का एक बार अपलोड हो गया कंप्लीट, तो बस ठीक है। मैथ का भी अब आपका अपलोड होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे आप। मैथ का भी अपलोड होगा तो मैथ का भी कुछ दिनों में मैं बता दूंगा कि मैथ को आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहला इस क्लास नोट्स को परफेक्टली तैयार रखेंगे आप। ठीक है, और टेस्ट पेपर भी अब से आपके चीजें इसी चीजों में असाइंड होगी, इन्हीं में से, अलग से कुछ नहीं, इन्हीं में से, ताकि इसी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करो। क्लास नोट्स आपका तगड़ा होना चाहिए। क्लास नोट्स पे हम लोग आपको कराते हैं डीपीटी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग को जो लेते हैं, वो डीपीटी आपका परफेक्ट तैयार होना चाहिए। 3 चैप्टर कितने चलते हैं? हिंदी के 3। ठीक है, हिंदी के भी 3 चैप्टर आपके थ्योरेटिकल वाले सवाल हो गए, सेट हो गए। अभी वो अपलोड कर दूंगा मैं आज भी, हिंदी के जो बोला था कल ही ना, तो आज हो गया है आपका काम। ठीक है, तो डीपीटी आपका परफेक्ट होना चाहिए। डीपीटी को चीजों को सीख रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाया जाता है। साइंस की भी मेराज सर के, मैं तो चलो मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत सवाल उठा लेता हूँ, लेकिन मेराज सर का मैं डीपीटी देखता हूँ, परफेक्ट डीपीटी खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, जो पढ़ाया उसी पे बेस सवाल बनाते हैं। तो ये मिराज सर का अपने में बहुत प्लस पॉइंट है दोस्त, है ना। तो डीपीटी आपको करना है, तो पहला इस क्लास नोट्स, दूसरा इस डीपीटी। सुने अब थर्ड, आपको थ्योरी शीट दी गई है ना, थ्योरी शीट को रखो पहले, बाद में। ठीक है, पैसे को रखो पॉकेट के नीचे, इधर देखो, इधर ना, साइंस की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी को जितने बार चाट सकते हो चाट जाओ एकदम अच्छे से। और ये आपके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमान याजदानी भाई ने भी आपको ये बोला था, एनसीईआरटी एकदम तगड़ा कर लो साइंस और मैथ के लिए, एनसीईआरटी एकदम तगड़ा कर लो, और एमयू बूस्टर को 3 से 4 बार लगाना, ये उनका स्टेटमेंट था। एक बार और मैं मुलाकात कराऊंगा, है ना, जरा आप उनका नेट अच्छा हो जाए, रोजाना क्लास कर रहे हैं, एक बार और मैं मुलाकात करवाऊंगा। सोच रहा हूँ संडे को करवा दूं क्या, बात करते हैं उनसे, क्या बोलती है पब्लिक? चैट सेक्शन ऑन, आप तो हाँ ही बोलेंगे, चैट सेक्शन ऑन कर दिया। संडे को सही रहेगा, संडे को मैं आधा घंटा के लिए फिर से उनसे मुलाकात करवाऊं। अमान कैसा रहेगा? चैट सेक्शन ऑन है आप लोगों का? ठीक है, संडे को अगर हम मुलाकात करें, ठीक है, सही है, हाफ एन आवर। बहुत सर संडे में बहुत क्लासेस, हाँ संडे में क्लासेस भी बहुत सारी हैं। ठीक है, संडे में क्लासेस बहुत सारी दोस्तों। ठीक है, हाँ हो जाएगा, टेंशन ना लो, करते हैं। तो एक बार और उनसे जब मिल लोगे ना, चैट बंद कर रहा थोड़ा, एक बार और उनसे मिल लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आमिना, मैंने सही कहा तुमने दोस्त, है ना, कल भी एक अच्छा वक्त है, सही करिए। रिमसा मॉनिटर का कहना सर कल ही मिलवा दीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल वाइवा भी नहीं, और कल क्लास भी होगी आपकी, नॉर्मल साइंस की होगी और मैथ्स की होगी क्लास। ठीक है, तो देखते हैं, कल भी कर लेते हैं। तो आपको डीपीटी करना है, आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी में जो बोल्ड्स हैं उसको तो कभी मत छोड़ना है, लाइन बिटवीन द लाइन। एक टेस्ट पेपर लिया था पिछले वाले बैच को, एक टेस्ट पेपर मैं फिर से लूंगा इस बैच का, 5-6 चैप्टर कम से कम हो जाए साइंस का। मैं बनाऊंगा साइंस का पेपर, पता है ना आपको कि मेरा साइंस का पेपर किस अंदाज का होगा, ये तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। 5-6 चैप्टर पढ़ लो, ताकि फिर से आपको आइडिया कहीं ऐसा ना हो भूल गए हो आप पेपर कैसे बनाते थे नवाब सर, पेपर साइंस को कितने डीप में पढ़ना है, तो ये मैं बता देता हूं पहले। क्लास नोट्स, डीपीटी, साइंस की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, फोर्थ इस साइंस का थ्योरी शीट, जो मैंने थ्योरी शीट डाला है वो अपने में मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो देखा हूं। मेरा सर का भी कहना था कि तगड़ा है सर, सही है, मजेदार है एकदम, साइंस की थ्योरी शीट बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, थ्योरी शीट, इसके अंदर कुछ सवाल दे रखे हैं, अगर वो आप कर लो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ना भी करो तो चलेगा, ना भी करोगे तो चलेगा। अब साइंस एनसीईआरटी, साइंस थ्योरी शीट, साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी जो है आपका, उसका एक एग्जाम्पलर किताब आता है, एग्जाम्पलर सबके पास होगा। आप चाहो तो मैं पहले भी बता रखा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है किताब,
PDF के फॉर्म में, उसमें क्या सवाल ऑब्जेक्टिव में दे रखे हैं। तो ये एग्जाम्पलर आपको करने हैं, एग्जाम्पलर आपको पक्के करने हैं, साइंस के NCERT एग्जाम्पलर। उसके बाद नंबर आता है, कौन सा छोड़ा था, नहीं, हाँ, फिर मैं आप लोग को डाला हूं क्वेश्चन बैंक, है ना। क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको डाला है, 1 मिनट सुने आप, क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको डाला है ये उतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसमें है NCERT की भी चीजें हैं, आउट ऑफ सिलेबस की भी चीजें हैं, ज्यादा है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे से ही बहुत सारी चीजें, DPT है, क्लास नोट्स है, NCERT है, थ्योरी शीट है, ये सीख लेंगे आप। लेकिन जो बंदा, आपको ऑप्शन है, जो बंदे ने अगर क्वेश्चन बैंक छोड़ा है तो उसको कंपलसरी है कि वो जबरदस्त सवाल जरूर करे, जबरदस्त 25 सवाल हर चैप्टर के जो आपको डाले गए हैं वो जरूर कर ले, क्वेश्चन बैंक, और इसमें आप पास ऑप्शनल है, ठीक है, ये या ये, जबरदस्त सवाल। और 8वां एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको AMU बूस्टर का एक एक सवाल विद सॉल्यूशन, ये आपको करना ही करना है, कुछ नहीं छूटेगा। मैंने पहले बोला था कि NCERT में जो रिलेटेड चैप्टर हैं 7th के और 9th के, वो देख लेना, अब वो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिराज सर आपको अपने आप वो चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। और लेकिन अपने तरफ से अगर आप देख सकते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। NCERT ऐप में भी ऑप्शन है मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज का, बहुत शानदार है। ये भी रिमसर का भी कहना सही है कि NCERT ऐप जो मैंने लाल कलर वाली आपको बताई है, उसमें भी आप मॉक टेस्ट या चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, खुद से आप मॉक टेस्ट या चैप्टर टेस्ट वहां भी दे के आप अपना प्रैक्टिस करो नहीं यार, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। हाँ तुफैल बोलो दोस्त। हेलो सर, ये NCERT एग्जाम्पलर कहाँ से मिलेगा हमें? NCERT एग्जाम्पलर मैंने पहले भी दिखाया, एक लाल कलर की ऐप आती है ना, NCERT बुक्स करके, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं NCERT एग्जाम्पल किताब, वहां PDF फॉर्म में, PDF फॉर्म में अवेलेबल है, मार्केट में वैसे मिलता है, ठीक है, मार्केट में वैसे मिलता है। अगर लिंक हो तो भेज दे। लिंक कोई रेहान कोई भेज दो जरा, या रिम साहब जरा लिंक भेज देना दोस्त, वाले ऐप का ही लिंक शेयर करके आता है ना ऑप्शन, शेयर टू एवरीवन कर दो, ठीक है, ताकि ये लोग डाउनलोड कर ले, सब लोग डाउनलोड कर लें वो ऐप। ये रहा मेरा साइंस का, मेरे तरफ से अपना एक्सपीरियंस कि कहां तक आपको करना चाहिए। परफेक्ट मैं लिख के दे रहा हूं, 30 में से 30 परफेक्ट साइंस में आएंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस का शायद 1-2 सवाल ना बने, लेकिन जो सर टच कर रहे हैं उम्मीद करता हूं मैं कि इतने में कवर हो जाएगा, इतने में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ पीयूष बोलो दोस्त, पीयूष 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 जल्दी जल्दी, पीयूष पता नहीं हाथ खड़ा रेंट, अबे हाथ दर्द कर जाएगा, चलो यार रिमसा बंद करो इन लोगों को फिर। तो ये मेरे तरफ से है, और उम्मीद करता हूं, और मैं मिराज सर को भी मैं एकदम कह दूंगा उनको कि सर आप भी ना टेस्ट पेपर ना इसी अंदाज में बनाइए, बच्चा आप जब इससे बनाने लगेंगे बच्चा खुद ब खुद ये पढ़ना शुरू कर देगा कि टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स आएंगे ही नहीं, और जो पढ़ेगा ये चीजें उनके अच्छे मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। कह दूंगा भाई नोट से 3-4 सवाल उठाइए, DPT से 5 सवाल, NCERT से 2 सवाल उठा लीजिए। देखो रिमसा ने डाल दिया आपका वो लेटेस्ट, हाँ ये NCERT बुक्स वाला जो ऐप है सबके पास गया है, इसको आप क्लिक करके, जिसके पास भी NCERT वाले बुक का ऐप नहीं है, बहुत शानदार ऐप है, बहुत शानदार, ठीक है। तो सारी किताबें आपको NCERT की मिल जाएगी, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, अच्छी अच्छी किताबें भी यहाँ अवेलेबल, उसके सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सर को मैं अगर ये बोल दूंगा तो परफेक्ट उम्मीद करते हैं आप, सर भी आपको यहीं से सवाल बनाया करेंगे, अलग से उनको, सर को भी मेहनत नहीं लगेगी, और परफेक्ट आपका भी मजेदार पार्ट, तैयारी भी शानदार चलता रहेगा, और मजा आ जाएगा जिंदगी का। मैथ्स का भी पार्ट मैंने अभी अपलोड नहीं किया, पूरी कंटेंट, एक बार कंटेंट अपलोड कर दूंगा तो मैं मैथ्स का भी दे दूंगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखेंगे आप, साइंस और मैथ्स ये पूरी पब्लिक, पूरी दुनिया ये पढ़ रही है, ठीक है। दुनिया को और अगर एक्स्ट्रा करना है तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आप जितना एडिशनल अपने तरफ से तैयार कर सकते हैं तैयार करें, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आप फुल बोलो दोस्त। फुल बोलो दोस्त। हेलो सर, आप हेलो सर, सर आप नोट्स देने वाले थे सर, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश का हर चैप्टर का। मैं उर्दू का तो जा रहा है आप लोगों का, मैम भी काम कर रही है, थोड़ा धीरे काम कर रही है, कल बात हुई है मेरी मैथ्स मैम से, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपना, उर्दू का हर चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। और मैं क्या बोला था, इंग्लिश का, इंग्लिश वाले सही सर बोले थे कि बच्चा लोग से दिलवाएंगे सर। अच्छा बच्चा लोग से यार, हाँ बच्चा लोगों से, आज मैं बात करता हूँ बच्चे लोगों से भी,
जरा उन लोगों की तरफ से भी थोड़ा हेल्प मिल जाए तो और अच्छी बात है अपने तरफ से। सही याद दिलाया तुमने पुल, बिल्कुल सही काम किया दोस्त। ठीक है, बच्चा लोग भी थोड़ा हेल्प करे तो अच्छा है हमारे लिए। चलिए दोस्तों ना शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, a pit, एक कुआं 5 मीटर लॉन्ग and 3.5 meter wide is dug out to a certain depth तक। ठीक है, if the volume of earth taken out of it is 14 meter cube, what is the depth of the pit? गड्ढा जो खोदा गया है उसका डेप्थ कितना होगा? ऑप्शन भी डाल ही देता हूं। 80 सेंटीमीटर। मेरा पढ़ाना पूरा सफल हो जाएगा, याद उस दिन का एक लेक्चर मेरा सफल हो जाएगा अगर आप इसका आंसर देखो। जो सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, जो चीजें मैंने पढ़ाई, ऑप्शन मिलीमीटर, ऑप्शन उसी में ही है। क्या बात है सर। ठीक है, एक सवाल करें जब तक चैट सेक्शन में ऑन करो ना, सवाल चल रहा है चैट में, आपके आंसर्स आने चाहिए, ये हमारा मजेदार पार्ट है। क्या बात, लोगों के आंसर आना शुरू हो गए। गुड, लोगों के रुझान आना शुरू हो गए, शानदार। एक बार जवाब देना, 80 बार 50 बार लिखने से नहीं होता है। ठीक है, चलो इतना देर में तो ये सवाल बन जाना चाहिए था ना, इतना देर में ये सवाल बन जाना चाहिए था। एक गड्ढा खोदा गया, ठीक है, जिसकी लॉन्ग लंबाई, ठीक है, इतनी थी और उसकी जो चौड़ाई थी वो इतनी थी। कितनी? इतनी। अब कितनी? इतनी। अब आगे कह रहा है इसको सर्टेन डेप्थ तक खोदा गया। ठीक है, क्या बात, सैफ ने तो पूरा सॉल्यूशन भेज दिया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 14 मीटर क्यूब, इसमें से मैंने ये रहा 3.5 मीटर और इसकी जो हाइट रही वो आपको नहीं पता है, यही तो हाइट निकालना है। डेप्थ बेसिकली इंडायरेक्टली हाइट है। ठीक है, और बस इसका वॉल्यूम, इसमें जो मिट्टी निकाले बाहर है उसकी वॉल्यूम 14 मीटर क्यूब दे रखा है दोस्तों। तो मिट्टी जो हम बाहर निकालेंगे वो जो मिट्टी होगा उसकी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। तो वॉल्यूम दिस इन द शेप ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला चलाओगे वॉल्यूम क्या, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू एच। वॉल्यूम 14, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें नहीं पता है, ये तो डायमीटर है सर 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट हाइट वी शुड नो। हमें हाइट पता होना चाहिए कि हाइट क्या है। यहां भी चीजें मीटर में है, यहां भी चीजें मीटर में, तो उम्मीद है आंसर जो भी आएगा हमारा मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन, चलो सर अच्छा है। हाँ, फातिमा का भी कहना सही सर, हाउ वी कैन नो दैट द पिट इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। डेटा भी थोड़ा सा हेल्प करेगा ना। A pit 5 meter long and 30 meter wide is dug out to a certain depth.
if the volume of earth taken out of it is 14. हाँ मैं समझ रहा हूँ सिंपली क्यों लगा सकते हैं। एग्जैक्टली तुम्हारा कहना भी एकदम सही है कि if the volume are taken out this, what is the depth of the pit? ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता? समझ रहा हूँ आपके ये ठीक है। एक पिट है 5 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, तब ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 मीटर लॉन्ग और इतना मीटर वाइड टू सर्टेन डेप्थ इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट दे रखा है आपको, फिर आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। LBH क्यों नहीं लगा सकते? सही बात है, एकदम सही कह रही हो। जरूरी तो नहीं है सिलेंडर हो, एकदम सही बात है, जरूरी नहीं है कि ये सिलेंडर हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये क्यूबॉइड के फॉर्म में हो। और ये बातें मैं आपको अभी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं ना, अभी सॉल्यूशन में ये चीजें हमें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे ये 5 मीटर लॉन्ग फिर क्यों दे रखा है। ठीक है, तो ये 5 मीटर लॉन्ग देना किस लिए था, और ऊपर से आप लॉन्ग बोल रहे हो, ठीक है, और ऊपर से वाइड बोल रहे हो, और आप डेप्थ पूछ रहे हो। इसका सिंपल मतलब है इसका शेप सिलेंड्रिकल नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग बोला है। एग्जैक्टली हाँ सही आलिमा, एकदम सही कह रहे हो तुम। ये लॉन्ग बोला है, यहाँ पे वाइड बोला है, वो बात हो रही है गड्ढा खोदने की, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेंड्रिकल होगा। अच्छा, गड्ढा खोदने की बात हो रही है। हाँ यार, अगर वेल की बात करते हैं, गड्ढा जो खोदते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में खोदेंगे, ये बात भी हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम ये बात तो ध्यान ही दिए कि हम गड्ढा खोद रहे हैं, तो दैट वुड बी अ सिलेंड्रिकल शेप, सॉरी दैट वुड बी अ क्यूबॉइडिकल शेप, वो क्यूबॉइड के शेप में होगा। तो ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं गया, मैं डायरेक्ट सिलेंड्रिकल क्यों सोचा। अच्छा, ये जब अर्थ टेकन आउट वाला जो सवाल होता है ना, अभी एक एम्बैंकमेंट वाला सवाल करेंगे हम लोग, वहां पे जो अर्थ टेकन आउट होता है वो यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप में करते हैं सवाल, तो दिमाग में मेरे गया कि सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये 5 मीटर लॉन्ग वाला पार्ट क्यों नहीं आया? एग्जैक्ट, हाँ समझ गया तुम्हारा, सही है सैफ, आ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला ऐसे करना इज अ रॉन्ग वे, बिल्कुल गलत तरीका था, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता था, और हो सकता क्या था, ये तो सिंपल समझ में आ रहा है। मैं से देखिए एक बार सर ऊपर, अब यार रिम्सा मैंने देख लिया, ऊपर देख लिया, मेजरमेंट को सर्कुलर वाली दे रखी है, मेजरमेंट सर्कुलर वाली नहीं दे रखी है रौनक, ये देखो लॉन्ग सर्कुलर कैसे होगा, ठीक है, वाइड है, और फिर डेप्थ कैसे होगा, जब सारा डेटा दे ही रखा है, ठीक है, तो ये वाइड वाली बात क्यों हो गई? वाइड मतलब चौड़ाई, ये चौड़ाई तो नहीं कहलाएगा, ये तो इसका चौड़ाई तो नहीं कहलाएगा भाई, इसकी चौड़ाई ये है, तो डेप्थ तो वाइड हुआ। ठीक है, तो इसका भी एकदम फातिमा ने सही चीज पॉइंट आउट किया। बिलाल को अनम्यूट कर दिया, ले यार बिलाल, मैंने अनम्यूट कर दिया। कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू हाइट, तो 15 इंटू 3.5 ही करेंगे, वो तो 14 से ऊपर आ जाएगा वैसे भी। 15 इंटू 3.5 करेंगे तो 5 इंटू 3.5 करेंगे, वैसे भी 14 से ऊपर आंसर आएगा। 14 में क्यों आ ही नहीं सकता सर, क्वेश्चन में 15 नहीं 5 दिया है। नहीं सुनो तो, नहीं सही है, 5 ही दे रखा है, 5 इंटू, सही बोल रहा हूँ, 5 इंटू 3.5 करेंगे तो 15 से ऊपर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो भाई आगे का डेटा सेंटीमीटर में भी तो हो सकता है ना आंसर, जरूरी थोड़ी कि आंसर मीटर में ही हो। तो सर जब 15 से ऊपर ही आ जाएगा तो डेप्थ को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 14 आएगा। चल छोड़, 15 इंटू 0.1 कितना होता है? 1.5 होगा छोटा इससे। अच्छा, जरूरी नहीं कि डेटा हो 1 और 2 3 हो, डेसिमल में भी जा सकता है, तभी तो ऑप्शन यहाँ पे अच्छा दिया है। सोचा तुमने अच्छा था ये पार्ट, ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने ये सब पहले भी आपको बताया है, 1 से बड़ा 1 से छोटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर था, एमएम या सीएम में भी हो सकता है। एग्जैक्टली अबू सर तुमने सही कहा। तो 5 मीटर लॉन्ग है, 3.5 मीटर वाइड है, तो इसका सिंपल मतलब है कि इस फिगर ऐसे बनेगा, वाइड और लॉन्ग, 5 मीटर वाइड 3 मीटर, ऐसे बनेगा फिगर, लॉन्ग और वाइड। 10 बजे मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे, 10 बजे मिलूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 मीटर लॉन्ग,
3.5 मीटर वाइड। अब इसका डेप्थ नहीं दे रखा है, यानी इसका हाइट पूछा गया है, इसका हाइट कितना है। और इसमें जो मिट्टी बाहर निकाली गई वो 14 मीटर क्यूब का, तो ये 14 मीटर क्यूब का ये मिट्टी है, यानी जो वॉल्यूम यहां से निकला दैट इज इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ व्हाट, इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ योर कन्वर्जन का पार्ट है ये। बताइए सर। 9 बजे सर, 13 मिनट बचा है बस, बहुत सही जा रहा है सर। अच्छा ये होगा ना, आगाज का है ना? हाँ आगाज का तो सब 9:30 9:45। ठीक है जल्दी कर दीजिए सर। LBH एंड दैट इज इक्वल टू 14 मीटर क्यूब। L दे दिया आपका 5, B दे दिया 3.5, आपसे H पूछ लिया 14। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप। ये डेटा अच्छा देने के पीछे यही था। मेरे को ना एक थोड़ा सा दिक्कत ये भी हुआ, मैं कैलकुलेशन जब यहाँ पे कर रहा था मेरे को दिक्कत होता है। यहाँ पे था क्या कैलकुलेशन, देखो तो 14 था, 22/7 था। सुनना आप जरा अच्छे से, 14 था, 22/7 था, और यहाँ पे पायर 3.5/2 भी कर भी लिया। तो मेरे को दिमाग में खटका थोड़ी चीजें, यार ये ऐसा डेटा दिया जाता है जो अक्सर इससे कट जावे। ठीक है, डेटा बड़ा मजेदार नहीं आ रहा था, तो दिमाग में उसी वक्त खटका। तब फिर मैंने इधर देखा, तो मैं चैट सॉल्यूशन के वक्त नहीं देखता हूँ, तो मैं फिर फट सा इधर देखा, तो इधर देखा तो समझ में आया, फातिमा को उतने वक्त में आ गया। ठीक है, सर्कुलर शेप में होता है ना माविया, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर गड्ढा सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन डेटा के हिसाब से गड्ढा बिल्कुल नहीं। लॉन्ग भी आ रहा है तो लॉन्ग तो गड्ढा नहीं हो सकता ना दोस्त। ठीक है, हाँ सही है सर, 0.8 80 0.8 DM एकदम सही जा रहे हैं आप। अब ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसको कैलकुलेशन जरा सीखो आप, आसान चीज। देखो इधर 10 हुआ, 7 से काट दिया 2 बार में, 7 से काट दिया 5 बार। ठीक है, अब भाई साहब को उधर भेज दिया, H उधर जाके हो गया 20, और ये 5 5 बन गया 25। 25 और 20 से करेंगे तो 4/5। 4/5 जो है वो बेसिकली 0.8 है, और ये मीटर में आएगा कि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और ये भी मीटर ही होगा, तभी यहाँ पे मीटर क्यूब जनरेट होगा। हाँ स्विमिंग पूल एग्जैक्टली, फिलहाल भी कहना स्विमिंग पूल भी तो गड्ढा है, दैट इज इन द शेप ऑफ पिट। 0.8, अब 0.8 मीटर ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन सर हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। दैट द आंसर इज 80 सेंटीमीटर। आंसर 80 सेंटीमीटर है कि नहीं? ठीक है, आंसर 80 सेंटीमीटर है कि नहीं? 4 का आंसर A एंड C बोध दे रखा है, एकदम सही है। ओहो, गौर से देखें पब्लिक, शायद आपने सोचा नहीं ये दोनों आंसर सेम है। क्यों नहीं? एक डेकामीटर, डेसीमीटर है ना, 1 डेसीमीटर में भी 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में भी 10 सेंटीमीटर होता है, तो 8 में भी 8 × 10 80 सेंटीमीटर के बराबर ही है। तो आंसर A और C दोनों है। जिसने भी ये सवाल किया था AMU का 9th एंट्रेंस का 2018 का एक सवाल सॉल्व कर लिया था। अगर A और C किसी ने सोचा था, कौन है A और C? सोचा था किसी ने A और C? बस आलिमा ने, रिमसा ने और सानिया ने, और क्या लड़कियां ही खाली, मंतसा रिजवैया ने, बस लड़कियां। हाँ चलो एक तो आया, लोग तो कम से कम ऊपर आया। ठीक है, और 6-7 लोग। तो ये अपने में था। ऐसे सवाल वैसे जानकर अच्छा लगेगा आपको, डिलीट कर दिए जाते हैं एमयू में जब 1 से ज्यादा सवाल सही हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सोचा ही था, वाह वाह सही है, मैंने बस सोचा ही था, बनाया नहीं था। तो इसका आंसर A और C होगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे सवाल पता नहीं है या नहीं है, लेकिन आपके एमयू में आया हुआ सवाल है 2018 में, जिससे बन गया। अपने में कॉन्फिडेंस जगना चाहिए, और जिसने सोचा वो बहुत अच्छा सोचा है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स है। एक क्यूबॉइड है ब्रिक्स के फॉर्म में। मेरे को इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम निकालना तो आसान है, मल्टीप्लाई करते होगे आप लोग। मेरे को इसका टीएसए चाहिए, इसका टीएसए चाहिए। ठीक है, टीएसए चाहिए। और सेकंड पार्ट में क्या है, मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में काट रहा हूं। सुन ले आप, 3 इक्वल पार्ट में काट रहा हूं। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में काट रहा हूं। और ऐसा करो ना, इसको थोड़ा 10 ले लो तो और मजेदार हो जाएगा सवाल।
3 इक्वल पार्ट में काट रहा हूं, 10 10 और ये 30 है, ठीक है। अब चलो सर करेक्शन करो सर, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिक्स से नहीं हो सकते हैं क्या? अलविरा अलविरा अलविरा, हो सकते हैं, अभी ट्रिक का वक्त आएगा, अभी टेंशन ना लो आप, ट्रिक का वक्त आएगा, पहले बेसिक से तो बना लो कुछ चीजों को, ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूं सामने आपके ना फॉर्मूला भी पूछा गया है यार, तो कल जो मेरा फॉर्मूले का टेस्ट लेना, एक डीपीटी कराना, वो सच में कामयाब है, आपको फॉर्मूला भी पूछा गया, ठीक है। और उम्मीद है थोड़ा सा आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, फिजिक्स मतलब साइंस में मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, मेंसुरेशन में जरूरत पड़ती है इसकी थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर मैं 10 मान लूं तो आंसर क्या है, और अगर मैं इसके 3 टुकड़े कर दूं, ऐसे कर दूं और इसको अलग अलग कर दूं, तो बताइए टीएसए कितना होगा, टुकड़ों करने के बाद टीएसए कितना होगा? अच्छा आज ही पढ़ाया है, बहुत शानदार, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। डीपीटी जितने भी होंगे दोनों सेम होंगे, मतलब पूरा चैप्टर पे होगा डीपीटी, ठीक है। पढ़ाओ या ना पढ़ाओ ये तो अंडरस्टूड है, पूरे चैप्टर पे होगी डीपीटी, तो तैयार है, जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना फायदा होगा। मैं बेटर कम टाइम देके मैं शुरू होता हूँ। टीएसए जो होता है सर, इसका 2 टाइम्स एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल होता है सर। एलबी लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको हम ब्रेथ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं, तो दिस इंटू दिस, तो ये हो गया सर 300। बीएच ये हो गया सर 100, और एच एल ये हो गया सर फिर से 300, तो 300 3 600 1 700, 7 का डबल कर देंगे सर तो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर, याद रखना। एक ऑप्शन में एमयू ने बहुत चालाकी किया था, सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया था, मीटर स्क्वायर भी दिया था, जो सवाल इस साल डिलीट हो गया 2020 में, बेचारा एक भी ऑप्शन नहीं दे दिया था, ऑप्शन ही नहीं दिया, यूनिट ही नहीं दिया था, तो यूनिट भी होना चाहिए था, ये भी चला के याद रखेंगे यूनिट का खेल, अभी थोड़ा देर पहले मैंने यूनिट का खेल आपको बता दिया। अब मैं अगर इसके टुकड़े कर रहा हूं तो एक टुकड़ा क्या बन रहा है सर, एक टुकड़ा जो बन रहा है वो अपने में क्यूब बन रहा है, अगर गौर से देखें आप तो एक एक टुकड़ा इसका एक क्यूब के बराबर है। बोला हाँ यार ये भी 10, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 दे रखा है, तो वी शुड नो द वॉल्यूम, सॉरी टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब होता है सर 6a स्क्वायर, और 6 टाइम्स a 10 का स्क्वायर। देखो मैं फट से बोल के निकल गया, अब जिसको याद होगा फट से चीजें समझ में आ जाएगी, फॉर्मूला याद होना अपने में बहुत बड़ी बात है, तो आप फॉर्मूला याद होगा तुरंत अब चीजें समझ में आएगा, हाँ यार ये तो 600 हो गया, और ऐसे कितने क्यूब है सर, 3 क्यूब है, तो ये हो गया सर 1800, तो बोले बिल्कुल सर द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट विल बी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सही है, नो प्रॉब्लम, चलेगा, चाहिए। लेकिन एक गौर से सोचने वाली बात, कहते हैं हम चीजों को जब टुकड़ों में बांटते हैं, चीजों को टुकड़ों में बांटते हैं, तो उस केस में स्फीयर का जो भी फिगर है उसके ना सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होता है, सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होता है। एक अर्जेंट कॉल आप लोग के काम का है, एक अर्जेंट कॉल। हाँ भाई, तो गुड न्यूज सुनना है, गुड न्यूज, हाँ गुड न्यूज सुनना है।
द गुड न्यूज इज गेस करो कि क्या होगा गुड न्यूज, क्या होगा गुड न्यूज, बताओ। एंट्रेंस कैंसिल, वाह रे वाह, ऐसे ऐसे गुड न्यूज है इन लोगों के लिए। एमयू का डेट आ गया, एंट्रेंस कैंसिल हो गई, एंट्रेंस सितंबर में है, सर डरा रहे हो, और जामिया के रिजल्ट आ गया तब सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, ठीक है। एंट्रेंस नवंबर में है। द गुड न्यूज इज, है ना, शमशाद सर इज बैक, ठीक है। हिंदी के लिए शमशाद सर मान गए, मैं कल से उनको मनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। हिंदी के लिए आपको शमशाद सर ही हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं खुद खुश, मतलब अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था शमशाद सर के टक्कर का, तो बिल्कुल कोई नहीं मिल रहा था मेरे को। वो अभी जस्ट उन्हीं का फोन था, वो आज इंटरव्यू देने गए थे, ठीक है। वही लिखा था पहले ही, ठीक है। अच्छा है, तो शमशाद सर का एक तो मैं उनका नोट्स तैयार करा रहा हूँ, वो आ गया और उन्होंने, मैंने कहा था सर कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दीजिए इन लोगों को सर, आप प्लीज इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ा दीजिए आप। तो अभी मेरी बात उनसे ये हुई, उन्होंने कहा सर इंपॉर्टेंट चैप्टर ने मैं पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा इन लोगों का, ठीक है। तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, अब आपको इंशाल्लाह पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे, ये उनके तरफ से जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये मैंने कहा बच्चों को बता दूं ना, बोला हाँ सर बिल्कुल बता दीजिए, आप बेफिक्र रहिए। तो उन्होंने अपने तरफ से तो कह दिया है, तो अच्छा लगा, मेरे को भी खुशी हुई कसम से, क्या आप लोग हिंदी का मामला डमाडोल ना हो जाए यार। करता मैं कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो करता मैं ना, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए गुड न्यूज बताना था मेरे को। शमशाद सर आ गए, टीम अच्छी होनी चाहिए थी, बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। कोई अकरम सर खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब क्या हो, एक एक्सपीरियंस में चीजों में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। और आप लोग का रिएक्शन कल मैं देख रहा था, ठीक है। मैं आप लोगों का रिएक्शन कल देख रहा था, ठीक है। एक में 1400 और एक में 1800 कैसे? कृष्णा का कहना है कि एक में 1400 एक में 1800 कैसे? आंसर जरा सुन ले कृष्णा। हमने क्या किया, इसको टुकड़ों में करके अलग अलग कर दिया, वहीं पे रोके नहीं छोड़ा, अलग अलग कर दिया। तो सुनना कृष्णा, एक एरिया इसका वाला और एक एरिया उसका वाला, दो स्फेयर का टुकड़ा जो है उसका एरिया में बढ़ गया। हाँ साला बिल्कुल, आज मैं सर को भी अभी कॉल करता हूँ क्लास के बाद, कि थ्योरी शीट अभी तक आई नहीं है, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दे सब लोग, जल्दी इधर ना, 2-3-4 सवाल कर पाओगे आप, फिर आज डीपीटी बोलोगे, डीपीटी बन नहीं रहा है। इसके एरिया में और इसके एरिया में फर्क कैसे? तो सिंपल है, एक एरिया इधर वाला फेस और इसका इधर वाला फेस बढ़ गया एरिया, इधर वाला फेस और इसका इधर वाला फेस बढ़ गया एरिया। मैं इस सवाल को ऐसे नहीं करता, मैं इस सवाल को ऐसे करता, अरे सर ये तो क्यूब है ना, तो इनडायरेक्टली एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस बढ़ जाएगा। एक फेस का एरिया 10 × 10 100, तो 4 का 400, इसमें 400 जोड़ देता, आंसर 1800 हो जाता। सैफ बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका 1800 हो जाता। क्लियर? ये है हमारा काम की बात, इसका आंसर 1800 हो जाता, तो द आंसर विल बी 1800। ऐसे कर सकते थे हम लोग। चैट सेक्शन बंद करें आप लोग, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। चलो चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, क्योंकि लोग फिर ना भावनाओं में बहुत बह जाते हो तुम लोग यार। सही कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो तुम लोग बच्चों वाला काम करते हो। अभी दिखाऊंगा ना, इतने सारे दिल पड़े हुए हैं कि क्या बताऊं, मेरे को लग रहा है दिल गुर्दा सामने निकाल दूं। ये दिल वाला कौन है? हिदायत है, दिल मार रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 सुनना, अभी जब सुन लेना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों ने इस सवाल को एकदम मजेदार तरह से किया है। कहते हैं एक शीट ऑफ पेपर है सर, एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें ये लेंथ 14 मीटर का है। 14 मीटर ज्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा कहां से लेंगे सर, 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। गौर से सुनना इस सवाल को, अगर आप लोगों ने बनाया ना तो मैं समझ जाऊंगा आपकी थिंकिंग पावर। मेंसुरेशन इज आल्सो ऑफ थिंकिंग पावर, कि आप सोच कितना सकते हैं, सोचने वाली बात है ना, सोच, और किस चीज पे कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस पेपर को ना हमने फोल्ड किया, एक बार फोल्ड ना मैंने अलोंग द लेंथ किया, अलोंग द लेंथ, तो लेंथ के हिसाब से मैंने इसको फोल्ड किया, तो एक बन गया हमारे पास सिलेंडर। और जब सिलेंडर बना लेंथ के हिसाब से, तो उम्मीद है आपको पता होगा कि कौन सा चीज कहां पे एडजस्ट हुआ होगा। तो इसको मैंने फर्स्ट केस कहा, और एक बार मैंने जो इसको फोल्ड किया ना, इस हिसाब से फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड कर दिया। समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये रहा अपना बूस्टर, ऐसे समझ सकते हो। ये था हमारा पेपर, इस पेपर को ना मैंने लेंथ के अबाउट, ये लेंथ था, इस लेंथ के अबाउट मैंने फोल्ड कर दिया,
तो ये बन गया एक सिलेंडर का शेप, ये बन गया एक सिलेंडर का शेप। तो ये वाला पूरा लेंथ चला गया सिलेंडर की तरफ, ठीक है। और एक बार मैंने क्या किया, अब मैं किताब खराब नहीं करूंगा, एक बार मैंने ऐसे फोल्ड किया, वरना किताब को फोल्ड करना पड़ेगा बीच से। तो एक बार मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया इसके अलाउंग, तो ये बन गया एक सिलेंडर बड़ा सा, ऐसा लंबा सा, ठीक है। आपको बताना क्या है, आपको बताना क्या है, बताया जिसने सच में, ये मेरा किडनी सवाल, ये मेरा किडनी सवाल, तीनों पार्ट सही होना चाहिए ना ईमानदारी से। इसकी वॉल्यूम V1, इसकी वॉल्यूम V2, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, इसका CA से 1, इसका CA से 2, इसका दोनों का कट सरफेस एरिया का रेशियो, और इसका TA से 1 और इसका TA से 2 के कर्व्स टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। सबसे पहला जो मैं पूछना चाह रहा हूं, चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, सबसे पहला जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो इसका आंसर पूछना चाह रहा हूं, ये ट्रायल के लिए। सबसे पहला इसका आंसर, रेशियो क्या होगा? अरे रेशियो ए, सी और बी, क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे 3 सवाल है, ये अपने में 3 सवाल की तरह है। ओ बाप रे बाप, 3 सवाल है, बताना इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। एक बार तो बता तो रहा, एक बार मैंने लेंथ के अबाउट फोल्ड किया है, लेंथ के अबाउट ऐसे, और एक बार ब्रेथ के अबाउट। अरकम इज करेक्ट, यही मैं देखना चाह रहा था, अरकम इज करेक्ट। अरकम इसका अभी चॉकलेट का रैपर जीता है, रैपर। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1:1। और ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पता है कि इस किताब को किताब क्यों ले रहे सर आप? पास फोल्डिंग वाला चीज है ना, उसको लीजिए ना। ये फोल्डिंग वाला चीज है, ये मैं आराम से फोल्ड कर सकता हूँ। ये एक शीट ऑफ पेपर है, आपको पता होना चाहिए शीट ऑफ पेपर को हम फोल्ड करके सिलेंडर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लॉन्ग लेंथ के अबाउट मैंने फोल्ड कर दिया, ये बन गया मेरा सिलेंडर। जितना शीट ऑफ पेपर पहले था अभी भी उतना ही शीट ऑफ पेपर यहाँ पे मुड़ गया है बस। तो जो एरिया ऑफ ये पेपर था 14 × 7 अभी भी वही रहेगा। और जब मैंने इसको ऐसे ब्रेथ के अबाउट मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये ब्रेथ के अबाउट यही तो पेपर है जो अब ऐसी शक्ल ले लिया है भाई, ऐसी शक्ल ले लिया है, लंबाई ऐसी हो गई है इसकी। तो अभी भी यही पेपर तो यूज हुआ है यहाँ पे, तो अभी भी ये 14:7 रहेगा। जो भी वैल्यू, कोई फर्क नहीं, सेम वैल्यू लिखा हुआ, इसीलिए आंसर 1:1। बस ये मैं IQ चेक कर रहा था आप लोग का कि IQ कितनी है और कैसा सीखा आपने मेरे से कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए बताइए अब पहले पार्ट का आंसर और दूसरे पार्ट का आंसर। पहला पार्ट समझ में अगर आ जाए तो फिर दूसरा पार्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वन का कहना है 2:1, सैफ का कहना है 8:1, सरफराज का कहना है 1:1। इसका भी कहना है सर वॉल्यूम अभी भी उतना रहेगा। मेरा कहना नहीं, वॉल्यूम नहीं रहेगा उतना, वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसका भी आंसर बता दें आप, TSA का भी। डीपीटी कल डिस्कस होगा पक्का वाला, क्योंकि आज मैं तगड़े तगड़े सवाल डालूंगा, वही सवाल हम कल डीपीटी में डिस्कस करेंगे। और कुछ सवाल मैं खुद लेके आऊंगा डीपीटी के फॉर्म में, उसको मैं कराऊंगा, है ना। तो 2 लेक्चर हम लोग इस अंदाज में करेंगे। अगर कल शमशाद सर फ्री होते हैं तो कल ही मैं क्लास लगाता हिंदी की, लेकिन वो फ्री नहीं है ना, तो मैं ही लूंगा आपकी क्लास मैथ्स वाली। ठीक है, हिंदी में मैं ना 3 चैप्टर आज अपलोड कर रहा हूँ, सुन लें आप, हिंदी में 3 चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। तो हिंदी का जो टेस्ट पेपर में एग्जाम में आएगा संडे वाले में, वो उन्हीं से आएगा, आप वो पढ़ लेंगे। 1 विचार और पता नहीं जो चीजें, 3 चैप्टर अपलोड हो रहा है, तीनों को पढ़ लेंगे आप लोग, है ना। तो सब चीजें उसी से होंगी, कुछ अलग से होगा नहीं। ठीक है, अब जरा सीखो मेरे से फंडा ना, इतने देर में आंसर दोनों बन जाना चाहिए। आप जरा सोचो यहाँ पे, ये तो हाइट ना सर, ये तो अभी भी 7 रहेगा ना, ये तो अभी भी 7 रहेगा सर, थोड़ी चेंज होगा, ये तो 7 का 7 रहेगा। हाँ बिल्कुल 7 रहेगा। अच्छा, ये जो 14 लेंथ है, ये 14 लेंथ है,
ये 14 लेंथ ऐसे घूमेगा, ये 14 लेंथ ऐसे घूमेगा, यानी ये एक सर्किल की शक्ल ले लेगा, जो नीचे वाली सर्किल है। तो ये पूरा लेंथ जो है वो 14 का है सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो ये पूरा लेंथ बेसिकली 2 पाई आर है ना, इस सर्किल का रेडियस आर अगर हम मान रहे हैं, इस सर्किल का रेडियस अगर हम R1 बोल देते, ज्यादा अच्छा, पहला सर्किल को R1 बोल देते हैं, तो 2 पाई R1 जो होगा वो 14 के बराबर होगा। बोला हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो अब ये R1 कितना आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स पाई को पाई रहने दो और R1 अपॉन 14, तो R1 हो गया सर 14, 2 से काट लो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये 7 बाई पाई हो गया सर। R1 7 बाई पाई, क्योंकि मेरे को इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसका रेडियस पता होना चाहिए था। सिमिलरली मैं चाहूंगा एटलीस्ट सेकंड वाले का भी रेडियस निकाल लें। सेकंड वाला जो फिगर ऐसे गया है ये वाला, तो ये वाला लेंथ तो 14 मीटर हो गया सर फिक्स, क्योंकि ये वाला लेंथ ऐसे फोल्ड हुआ है तो इसकी हाइट 14 मीटर है, बस ये लेटा हुआ है, इसकी हाइट 14 मीटर है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में, तो ये 7 सेंटीमीटर है जो रिजॉल्व हुआ है, तो ये वाला जो सर्किल है वो 7 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर का पूरा पेरीमीटर, यानी यहां का 2 पाई और इसका रेडियस में R2 बोल दूं तो 2 पाई R2 7 सेंटीमीटर है। अब यहां से R2 निकाल दूं अगर, तो 7/2 पाई के बराबर। काटने पिटने में कभी याद रखना, जब भी आपको रेशियो निकालना हो ना, तो आप काटने पिटने पे अपना टाइम वेस्ट मत करना, हो सकता है आगे जाके ये सब काम आ जाए, इसको इसी तरह छोड़ देना। अब पहला पार्ट बोल रहा है दोनों का वॉल्यूम का रेशियो बताइए, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। पहला का वॉल्यूम होगा पाई, इसका खुद का रेडियस और इसकी खुद की हाइट, डिवाइड बाई पाई, इसका खुद का रेडियस और इसकी खुद की हाइट, दोनों में सेम नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो अलग अलग यूज करेंगे हम। अभी हमने रेडियस निकाला सर 7 अपॉन पाई का स्क्वायर, तो इसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूं, 7 अपॉन पाई, और यहाँ पे हाइट, इसकी हाइट है सर 7, लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं सर, इसका है पाई, तो पाई कैंसिल है, R2 7/2 पाई इंटू 7/2 पाई, और इंटू इसका खुद का हाइट, इसकी खुद की हाइट 14 है सर, समझना बहुत अच्छे से। अब कैलकुलेशन आसान है, आपको कैलकुलेट करना है, उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आता होगा। नीचे वाला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत तो मैं चाहूँ तो यहीं पे काट सकता हूँ, लेकिन शायद आपको सिखाने के लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। ये सब अपने में मल्टीप्लाई हुए, साथ ही साथ ये नीचे वाला भी दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई और 2 पाई, डिवाइडेड बाई ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई हो गया। मैं काट सकता हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हाँ बिल्कुल अलविदा, कहाँ हो तुम? मैं जो करा रहा हूं अपने में एकदम यूनिक सवाल करा रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में क्लास 8 में दे रखा है, एक्सपेरिमेंट सिखाया गया है इस चीज को, ये जो सवाल मैंने कराया ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और जानकर आपको अच्छा लगेगा। 2020 में सवाल है, 20 या 19 में सवाल है, इसी चालाकी पे 20 या 19 में सवाल है, याद नहीं मेरे को, 18 में तो नहीं, 19 या 20 में सवाल है, कोई याद कराए कौन से ईयर में सवाल है, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, ये सवाल आया हुआ है। अभी ना कुछ साल हुए ना मेरे को, मतलब 1-2 साल हुआ है 9th इंटरेस्ट पढ़ाते, अभी 3-4 साल होने ना, मेरे को सारे सवाल याद हो जाएंगे। 11th इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट सवाल मेरे को याद है कि कब कौन से ईयर में कौन सवाल आया है। ठीक है, माविया कहना 2019 में आया, तो मेरे को ध्यान तो आया है इस तरह का कुछ सवाल। ठीक है, तो अब जरा काटना पीटना शुरू करते हैं, एक साथ है ना, एक साथ ससुराल चला गया, ये साथ कैंसिल, ये साथ कैंसिल। ठीक है, ये पाई चौको पाई कैंसिल, ये पाई चौको पाई कैंसिल, ये जो 7 है सर ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 2 1 2 को उड़ा ले जाएगा, तो बचा यहाँ पे 2 और बचा यहाँ पे 1, तो द आंसर विल बी 2:1। हाँ बिल्कुल, क्लास खत्म होगी, कौन सा ऐसी बात है, क्लास खत्म तो होगी। बवाल हो सर, आप पूरे सोलर सिस्टम में आप जैसा नहीं मिलेगा। ले नया ऐसे कमेंट्स ना यूट्यूब पे मारा करो, लोग देखे तो कम से कम 2-4 एडमिशन हो जावे। तुम लोग ना ऐसे सवाल मार के ना मेरा दिल मत जीता करो। ठीक है, इतना अच्छा मौका दिया था तुम लोग को यूट्यूब पे कमेंट मारने के लिए। यूट्यूब वाले लोग ना सब हल्के में समझते हैं। हंस रहे हैं सब लोग।
लास्ट स्टेप में फिर से कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं, ठीक है। ये लाइव आऊंगा बहुत, मेरे को वक्त ही नहीं मिल रहा आप लोगों से यार, तो मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, बहुत दिन हो गया। संडे को आते हैं लाइव, सही कह रहे हो, संडे को आते हैं लाइव। इस बार तो है ही नहीं महादंगल, तो आता हूँ इस बार लाइव, बहुत दिन हो गया यूट्यूब पे लाइव आए हुए, ठीक है। तो 2-2 कैंसिल, तो कैंसिल करना है, कैंसिल करना तो आपको आता है यार, तो माहिर हैं आप लोग, ठीक है। अले नया कमेंट सुनो आप, सर आपके पास कहाँ दिल है, आपके पास तो किडनी है। ले भाई ना, मेरा जो खून है ना, खून तो है ही नहीं, फिर पूरा तो पेशाब दौड़ रहा होगा ना, यूरिन दौड़ रहा है मेरे बॉडी में, है ये भी अच्छा है, बताओ। अरे दिमाग जब दिल ही नहीं होगा तो किडनी का काम क्या है, ठीक है। संडे भी अमान याजदानी, ये भी क्या अच्छा है। कैंसिल नहीं, ससुराल नहीं कैंसिल नहीं है, इस संडे महादंगल नहीं, अगले संडे करेंगे ना, अगले संडे थोड़ा टाइम मिलेगा बाकी लोगों को पढ़ने का। अब जरा टीएसए में आते हैं दोस्तों, टीएसए में आते हैं। टीएसए होता है 2 पाई r1 h और प्लस पाई r1 स्क्वायर, 2 टाइम्स, 2 सर्किल होगा नीचे ऊपर। इसको ऐसे करते हैं ना सर, 2 पाई r1 कॉमन ले लो, h1 प्लस r1 लगा दो, ये ज्यादा अच्छा है सर। हाँ यार ये ज्यादा अच्छा है। 2 पाई, चैट डिसेबल, 2 पाई r2 h2 प्लस r2 ने सिखाया कॉमन लेना। अब ये 2 पाई इससे ससुराल चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट ये जो r1 है हमने निकाला है वैल्यू, ये रहा r1, ये पटक दो 7/पाई, और h1 जो है इसकी खुद की हाइट दैट इज 7, और इसका r1 कितना है, r1 कितना है भाई, कहाँ है r1, ये रहा, ये तो रहा 7/पाई, ये रख दो यहाँ पे, और डिवाइड बाई, ये बहुत रेयर है कि पूछेगा, ये 2 चांसेस है पूछ सकता है, ये कॉमन है, अपने में अच्छा पार्ट है। वॉल्यूम सीएसए तो याद रखना, आंसर 1 इसका, ठीक है, सीएसए 1 है। अच्छा यहाँ पे r2 है सर 7/2 पाई, और ये हो जाएगा h, इसकी हाइट खुद की है 14 और प्लस 7 फिर से 2 पाई। अब इसको कैलकुलेट करना है, 7/2 पाई कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 2 को ऊपर भेज दिया मैंने। अब ये हो गया 7, अभी गलती से इसको मत काट देना, इसको सॉल्व करना है ना, तो ये 7 पाई प्लस का 7/पाई, नवाब सर का फंडा, खट खट खटाखट, डिवाइड बाई, इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 28 पाई प्लस का 7/2 पाई। अभी नवाब सर ने थोड़ी देर पहले डिवीजन सिखाया, बेसिकली वो यही था, P/Q डिवाइड बाई R/S इज इनडायरेक्टली P इंटू S और Q इंटू R डिवाइड बाई Q इंटू R, ये है था। अब इसको वही काम करेंगे हम लोग, P इंटू S Q इंटू R। चाहो तो मैं फिर से इसको इससे काट सकता हूँ, इसको इससे काट सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ ये काम, आपको समझाने के लिए 2 पाई को ऊपर भेजा, और यहाँ से 7 कॉमन निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो पाई प्लस 1 7 कॉमन निकाल दिया। अब ये दोनों नीचे नीचे मल्टीप्लाई, बीच बीच वाले मल्टीप्लाई, यहां से 7 कॉमन निकाल सकते हो सर, हाँ बिल्कुल दिख तो रहा, कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7 कॉमन निकालेंगे, इधर ये बन जाएगा 4 पाई प्लस का 1 और इधर 7 कॉमन। अब ये पाई पाई कैंसिल, ये 7 कैंसिल, ये हो गया सर 2 पाई प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई प्लस का 1। बड़ा बवाल आंसर आया, किसी का आया था ऐसा तो बता दे मेरे को, आज का किडनी सवाल का विनर हो जाएगा वो, हाँ या ना, ईमानदारी से चैट इज ऑन, किसका आया था ऐसा आंसर। किसी का भी हैंड रेस कर ले, जब तक देख लो आपका डीपीटी आया कि नहीं मेरा सर का। किसी का भी नहीं आया, किसी का भी नहीं, अच्छा सवाल था, ठीक है। हाँ नहीं, ये 3 ही होंगे यूजुअली, 3 ही होंगे, और भी फॉर्म नहीं होंगे, तो ये अजीबो गरीब है, ये अजीबो गरीब पार्ट है, तो बिंदास आप ध्यान रखना कि आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। 1 मिनट, एक ट्रिक याद आ रहा है मेरे को, याद आ रहा है तो मैं सोचा थोड़ा सा बता ही देता हूँ, अगर बढ़िया है ना, बहुत रेयर, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ये वाले सवाल का एक ट्रिक था, ध्यान नहीं आ रहा है, जरा जल्दी से मैं आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छा है
अभी तो मैंने बहुत सारे ट्रिक आप लोगों को बताए नहीं, कल बताएंगे आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के बारे में। परसेंटेज वाले सवाल बहुत कम आते हैं आप लोगों में, हाँ कम आते हैं। मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ फॉर्मूले। ये देखो ना, ये फॉर्मूले का खाली पेज चल रहा है ना, पेज। इतने फॉर्मूले खाली मेंसुरेशन में 9-10 में पढ़ाते हैं हम लोग। पेज नंबर 1 प्लेन फिगर का, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पेज हुआ प्लेन फिगर, ठीक है। 10 पेज हुआ प्लेन फिगर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पेज हो गया सॉलिड फिगर, ठीक है। ये मेरी किताब आने वाली नेक्स्ट किताब, उसके कंटेंट है। तो इतने पेज तो फॉर्मूले आप लोग को दे दूंगा ना, ऐसे ही मर जाओगे देख के, इतने सारे फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, बढ़िया अच्छा है कि नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक रिजल्ट मैंने बनाया था यार, पता नहीं कहाँ चला गया ये रिजल्ट। इसके लिए एक ट्रिक था बहुत अच्छे से, ठीक है। ये रहा ये ट्रिक, ये रहा ये ट्रिक, हाँ 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 हाँ, ये रहा ये ट्रिक। ट्रिक बहुत सिंपल है। ट्रिक क्या है जरा देखते हैं इधर, ट्रिक जरा देखना, 1 मिनट इधर। कहते हैं कि अगर आप इसको सुन ले इधर, अगर आप इसको ब्रेथ के अबाउट, ये ना ये रहा ये, ठीक है। कहते हैं रेशियो तो कर्व सरफेस एरिया का हमेशा 1:1 होगा, चाहे आप कैसे भी मोड़ो, ठीक है। और अगर आप 1 मिनट चैट जरा ऑफ कर रहा हूं, बहुत काम की बात सिखा रहा हूं। अगर आपने इसको एक बार लेंथ के अबाउट मोड़ा है और एक बार ब्रेथ के अबाउट मोड़ा, ठीक है। एक बार लेंथ के अबाउट ऐसे मोड़ा है और एक बार ऐसे मोड़ा, ठीक है। तो एक बार लेंथ के अबाउट मोड़ा है और एक बार ब्रेथ के अबाउट मोड़ा है। लेंथ के अबाउट मतलब लेंथ को सर्किल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। लेंथ को सर्किल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो एरिया जो वॉल्यूम का एरिया, इतना लंबा तामझाम किए थे ना आप लोग, ले लो आज छोटा सा ट्रिक इस सवाल के लिए खासकर। ये लेंथ के अबाउट पहला केस है, लेंथ के अबाउट, लेंथ सर्किल में कन्वर्ट, ब्रेथ सर्किल में कन्वर्ट। द वॉल्यूम का रेशियो विल ऑलवेज बी लेंथ का डायमेंशन अपॉन ब्रेथ का डायमेंशन। मतलब जितना लेंथ है डिवाइड बाय जितना ब्रेथ है, कर डालो, आ गया लाइव झिंगा लाला, आंसर इज 2:1। और इतना तामझाम करने के बाद आंसर आया था सर 2:1, ये तो मैंने बहुत जल्दी कर डाला 2:1। तो इसमें ना ऐसे ट्रिक के कम से कम ना तो 25 और 25 इधर और 10-12 और करीबन 50-60 ट्रिक 9th और 10th लेवल के हैं मेंसुरेशन में। 25-30 ट्रिक खाली मेंसुरेशन पे कर रहा हूं, 50-60 ट्रिक मेंसुरेशन में है, ठीक है। बहुत सही से है, बहुत सही जा रहा है। सीएसए का हमेशा आंसर 1:1, ये तो बता दिया मैंने, चाहे जैसा भी हो आंसर 1:1। टीएसए के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बिंदास बनाया ही नहीं, कभी पूछेगा नहीं टीएसए, इसलिए ज्यादा अच्छा है। याद करने के लिए रौनक सिंपल, आप याद रखो, जितना ज्यादा याद रख सकते हो इंडिविजुअल, वो आपके लिए फायदेमंद है। मैं तो इसलिए आपको चैप्टर ट्रिक्स सिखाता हूँ कि चैप्टर ट्रिक्स याद करो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आज हम लोगों ने सवाल कम किए हैं, बस फॉर्मूले याद किए हैं, लेकिन कल डीपीटी, आज आप डीपीटी दो, 15 सवाल डीपीटी दो। 15 सवाल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, सवालों को डिस्कस करेंगे, अच्छे सवाल मैं उठाऊंगा आज 15 सवाल, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर मैं कुछ और 15 सवाल कराऊंगा कल, ठीक है। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी मैं लंबी लूं, हल्का सा हो सकता है, पॉसिबल हो, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। हाँ, मैथमेटिशियंस न्यू इन्वेंशन के चक्कर में दिमाग खराब होता है तेरे, कितने काम एक्सक्यूज आता है। सर फर्स्ट पेज से दिखा लीजिए, एसएस लेना है। अच्छा लो, सबसे पहला पेज तो करेक्शन किया हम लोगों ने, फॉर्मूले का करेक्शन कर लेंगे आप लोग भी एकदम। देखो इसमें भी फॉर्मूला सब लिखा हुआ है, पता नहीं क्या ऐसा हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं जल्दीबाजी में थकाना है लास्ट में मेरे ख्याल से जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा हुआ है, मे भी जो भी हुआ है, गलती नहीं, गलती तो गलती है यार। मैथ टाइमिंग अभी चेंज नहीं करूंगा हिदायत, क्योंकि मैं बड़े देखो 2 दिन से तो मैं तुम लोग को 8 PM कर रहा हूँ क्लास, ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। साइंस की डीपीटी और मैथ दोनों होगी डीपीटी। नेक्स्ट पेज ये रहा, ये आप उतार ले एकदम अच्छे से, डाल ले कि मेरे को ये सब चीजें करनी है। यहाँ पे और है क्वेश्चन बैंक या जबरदस्त सवाल, क्वेश्चन बैंक करते जाओ, कोई दिक्कत हो करेक्शन हो तो मिराज सर को टेलीग्राम पे
कंफर्म करके बता दिया करो और मुझे भी इन्फॉर्म कर देना कि सर इस क्वेश्चन बैंक में चैप्टर नंबर 1 में ये गलत है, ये मेरा सर से हमें मिला दिया। ठीक है, जबरदस्त सवाल। तो ये अच्छा है मेरे लिए कि मैं तो ये कहूंगा दोनों में से अगर कोई चूज करना है आपको कि ये वाला या ये वाला, तो मैं कहूंगा कि आपको ये चूज करना चाहिए। जबरदस्त सवाल, ये करना चाहिए। आज अपलोड होगा रिसेप्ट, मैं बस आपका डीपीटी अपलोड करके आपका रिजल्ट का ही काम करूंगा, और ये तो कंपलसरी है ही है, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए आज इतनी रखते हैं। ठीक है, आज तक मेरे को डीपीटी भी बनाना है। सर एसएस बताइए। सर स्क्रीनशॉट लेना है सर, आगे तो बढ़िए। अच्छा आगे बढ़ो, हाँ लो ये आगे रहा, आगे ये हो गया 1 2 2। संडे को आएगा टेस्ट में, बिल्कुल संडे का आपका रिफ्रैक्शन है, सुन ले आप लोग सब। अगला टेस्ट रिफ्रैक्शन है, डे 1 से जो भी पढ़ाया गया है सब पूछा जाएगा, सब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, वॉल्यूम, अब तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जितना पढ़ा, इनफैक्ट कल मेंसुरेशन फिनिश, तो मेंसुरेशन भी आएगा। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, चलिए मौत का पैगाम है रिफ्रैक्शन, मौत का पैगाम ऐसा लोग बनाते हैं। एक पेज और है सर शायद, एक पेज और है, हाँ एक पेज और, ये वाला लास्ट वाला सवाल जो मैंने ट्रिक सिखाया था आपको। आज देख लिया मैंने सालिक, तुम्हारा समझ में आ गया। लो तकीउद्दीन कह रहा है 4000 अनसीन मैसेजेस ऑन टेलीग्राम। वाह रे वाह, कसम से वाइज वाले को ना मैं कहूंगा टेलीग्राम से अटैच कर लो सर, और प्राइज मिल जाएगा मेरे को डिस्कशन में। ठीक है, ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ अच्छा है। नेक्स्ट चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बिल्कुल द नेक्स्ट चैप्टर ऑन मंडे, या पहले तो पूरी कोशिश होगी मैं आपकी हिंदी की क्लासेस बढ़वाऊंगा, हिंदी क्लासेस होंगी, वो मैं अपनी क्लास को ही कुर्बान करूंगा, आपको पता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ्स। पूरा 5 दिन पढ़ेंगे, 1.5 घंटे के हिसाब से 5 दिन लगातार, पूरा वीक कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक भेजो, मुझे भी चैनल ज्वाइन करना है। मुबारिक खान आप वेलकम बैक, आप बिल्कुल लिंक डला हुआ डिस्कशन में जाके देख लें वहां से। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज दोस्तों। मेरे को डीपीटी बनाना और अपलोड भी करना आपकी साइंस की डीपीटी ऑन 9:45, बी प्रिपेयर 9:45। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सीएसए हमेशा ऑलवेज 1 होगा, इस केस में याद रखना रौनक, हमेशा 1:1 होगा। वॉल्यूम इज ऑलवेज L/B, फिक्स। लेकिन कंडीशन याद रखना, पहले L बोल रहा हूं फिर B बोल रहा हूं, पहले B बोल दे फिर L बोल दे तो B/L। ठीक है, किसके हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।